नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा लोग रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के डब्बों से लेकर पान और चाय की दुकानों तक होती है। दरअसल राजनीति करने वालों को जो सुविधाएं मिलती है उस पर लोग बहुत चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट तक में जो चीज़ें उनको डिस्काउंट पर मिलती है उसकी भी बात होती है कि आखिर गैस कनेक्शन उनको मिल जाता है, गैस कनेक्शन वो बांटते हैं और उनको मुफ्त के भाव खाने मिलते हैं, खाना मिलता है और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा में भी उनको प्रिविलेज मिलता है। मकान बंगलों की बात, लाल बत्ती की बात सब लोग करते हैं, लेकिन इस पर बैरिस्टर, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, मध्य प्रदेश जौलपुर के रहने वाले विवेक तन्खा ने जो बात की है वो सियासत में हलचल पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा है कि बंगलों का मोह खत्म होना चाहिए, बंगलों की बातें, लाल बत्ती की बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने खुद भी कभी बंगले की ना तो मांग की और ना उन्होंने कभी ये सुविधा ली। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ, उनके 21 मंत्रियों ने बंगले खाली नहीं किए। शिवराज सरकार ने उनको अल्टीमेटम दिया, पहले आग्रह किया, फिर निवेदन, उसके बाद अल्टीमेटम कि अगर आप 21 जून तक बंगले खाली नहीं करेंगे, 24 जून तक, तो फिर आपके बंगलों से सामान पुलिस के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर विवेक तन्खा ने जो बात की है, वो जो ट्वीट किया है, वो एक तरह से देश की राजनीति में नई धारा पैदा करने वाला है। हम विवेक तन्खा से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर और साथ में रहेंगे 3 वरिष्ठ पत्रकार। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जो पत्रकार शामिल रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी, चैतन्य भट्ट जी और देवदत्त दुबे जी। चर्चा की शुरुआत हम उनसे संपर्क होता विवेक तन्खा से करेंगे क्योंकि उनका उठाया हुआ मुद्दा है। उन्होंने एक तरह से सियासत में नई राजनीति की बात की है, माने सियासत में नई धारा की बात की है। वो कुल मिलाकर क्या चाहते हैं, उनके इस सारे ट्वीट के पीछे क्या मंशा है, विवेक तन्खा जी से खुद पूछते हैं विस्तार से। विवेक तन्खा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवेंद्र जी। पहले तो आपको बहुत बधाई, और आपने जो मुद्दा उठाया वो सफल, उसके लिए शुभकामनाएं INDU24 की तरफ से। दरअसल बहुत सारी बातें लोग करते हैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ट्रेन के डिब्बों में, चाय की दुकान पर, रेस्तरा में, कि जो राजनीति करते हैं उनको सुविधाएं क्यों मिलती है, और राजनीति करने के बाद अनंत काल तक जब तक वो जीवित रहते हैं उनको पेंशन मिलती है। आपने राजनीति में एक तरह से बहुत बड़ी बात, अगर हम आम भाषा में कहें तो आपने क्रांतिकारी बात की है कि लाल बत्ती, बंगलों का मोह छोड़ना चाहिए। और इस पर हम जानना चाहेंगे आपके विचार विस्तार से कि आखिर आपने ये सोचकर जब किया है, कुछ लिखा है, तो आपको इस बात का डर नहीं कि जो राजनीति में लोग हैं वो आपकी इस बात का बुरा मान सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं? आपकी राय। देखिए, मैं डर की राजनीति में तो विश्वास ही नहीं करता हूँ जी। मैं इज्जत की राजनीति और हिम्मत की राजनीति में विश्वास करता हूँ जी। और हिम्मत भी जो समाज के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने कर रहा हूँ, ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है इसमें जी। मैंने अपने पिताजी की लाइफ देखी थी, उनमें जो लोगों से मिलने की सादगी थी और जो एक ऑफिशियल सादगी थी, ये पूरा मध्य प्रदेश, पूरा जबलपुर जानता था जी। अब वो पुरानी बात हो गई। मेरे फादर इन लॉ मुशरान साहब थे, कर्नल मुशरान। हाँ, कर्नल अजय मुशरान जी, वो 10 साल तक मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे जी। जब वो वित्त मंत्री थे, क्योंकि पैसे की कमी थी स्टेट में, तो उन्होंने अपने घर में एसी नहीं लगवाया था 2 शाम नाइट्स में 5 साल तक, और एक कूलर से काम चलाते थे। कहते थे कि मैं क्योंकि लोगों को मना करता हूँ कि एसी नहीं यूज करेंगे, इसलिए मैं अपने घर में भी एसी लगाऊंगा जी। उन्होंने हार्ट पेशेंट थे, मगर अपनी गाड़ी में एसी गाड़ी नहीं ली थी, क्योंकि अगर मैं नई गाड़ी लूंगा तो मैं दूसरों को कैसे रोकूंगा कि नई गाड़ी मत लीजिए। जब मुशरान साहब ट्रेन से ट्रैवल करते थे एज वित्त मंत्री, तो एसी 2 टायर में ट्रैवल करते थे, ट्रेन से नहीं जाते थे, क्योंकि मुझे स्टेट का पैसा बचाना है जी। मैंने ये सब चीजें घर पे देखी है। हम लोग के हमारे घर में जो शासकीय काम है, उसमें वो सब चीजें शामिल होनी चाहिए जो सोसाइटी के हित की बातें होती हैं। और मैंने जो आज बोला वो यही बोला कि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से लोग सिक्योरिटी को शो ऑफ करते हैं, जिस तरह से लोग बड़े बड़े घरों के लिए तरसते हैं, लड़ते हैं। अब आप
मेरे को पता है ये भनोट जी को परेशान क्यों किया जा रहा है। भनोट जी तो खुद ही तैयार है 10 दिन में खाली करने के लिए जी। वो तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी इस घर से छोड़ने में, बिकॉज एक बीजेपी के बड़े लीडर ने उसको अलॉट कराया है, वो तुरंत उसमें जाना चाहते हैं, उनको इतनी जल्दी है, जबकि उनके पास दूसरा घर है। मतलब ये क्या क्या राजनीति है, किस तरह की राजनीति है? मैं इस बारे में आपसे एक दो सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि फोन लाइन पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी भी हैं, देवदत्त दुबे हैं और राकेश दुबे जी। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं विवेक जी आपसे कि जो सरकारी मकान आपको मिल सकता है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इससे इनकार क्यों करते हैं? एक बात, क्योंकि ये तो पूरे देश में सारे लोकसभा सदस्य, विधायक, सांसद लेते हैं। दूसरी बात यह कि जो हवाई जहाज में सुविधाएं मिलती हैं, सुना है आपने उससे भी इनकार किया है। उसके पीछे भी क्या आपकी यही मंशा है, सादगी वाली? देखिए, मैं जब एमपी बना और जबलपुर से दिल्ली आया तो मेरे साथ राकेश सिंह जी भी थे और विश्नोई जी भी थे, बहुत सारे जबलपुर के लोग ट्रैवल कर रहे थे उस प्लेन से। जब हम उतरे एयरपोर्ट में तो एक बस में मुझे, राकेश सिंह जी और मेरी वाइफ को, हम लोग अंदर घुसे और दरवाजा बंद हो गया तो अब बस चल गई। अब पूरी बस खाली थी और हमारे सब मित्र लोग क्या अजय, विश्नोई जी और सब खड़े हो गए, हम लोग को देख रहे थे जी। बस कैसे चली गई। तो मुझे और लगा, मैंने बस वाले को रोकने की कोशिश की, मैंने कहा साहब और भी पैसेंजर्स हैं, आप उनको भी बिठाइए। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, एमपीज को हम लोग अकेले ले जाते हैं। तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। तो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पत्र लिखा कि मुझे कोई बस नहीं चाहिए अकेले जाने की, मैं क्यू से अपनी टिकट लूंगा और क्यू से मैं बस में बैठूंगा और अपने शहर या कहीं भी जाऊंगा। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, देश में ट्रैवल करता हूँ, विदेश ट्रैवल करता हूँ, मैं सबसे करता जाता हूँ। आप पेशे से बैरिस्टर हैं, राजनीति के चलते आप राज्यसभा से कांग्रेस के लिए चुने गए हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। आपकी बातचीत को सुनकर मुझे एक चीज याद आ रही है, चंद्रगुप्त के काल में चाणक्य हुआ करते थे। वो तुलना मैं आपसे नहीं कर रहा हूं चाणक्य की और आपकी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक समय था कि जब चाणक्य के पास उनके घर पर कोई विदेशी मेहमान जब मिलने आया राज्य के बाहर का, तो वो अपना काम कर रहे थे और जब उन्होंने वो काम निपटाया पूरा, तब उन्होंने उस दिए को बुझा दिया और फिर दूसरा दिया जलाया और फिर उनसे बातचीत की। उस जिज्ञासु ने पूछा कि चाणक्य जी, विष्णुदत्त जी, आपने ऐसा क्यों किया? ये 2 दिए रखे हुए हैं, एक को आप जब काम कर रहे थे तब जल रहा था वो, और जब आप मुझसे बात करो तो आपने उस दिए को बुझा दिया और दूसरे दिए को जलाया। उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना निजी काम कर रहा था, तब मैं अपना निजी तेल उस दिए में जला रहा था। अब चूंकि आप मुझसे आए, सरकारी काम है, राज्य का काम है, मैं उस राज्य के काम के लिए राज्य सरकार के तेल को जलाऊंगा, उसका दिया जलाऊंगा। तो ये 2 चीजें हैं। आपने कहा कि आप सरकारी सुविधाओं को ठीक नहीं मानते राजनीति में आने के बाद, इसलिए बंगले, मोटर गाड़ी, लाल बत्ती और दीगर सुविधाएं। आपसे हमारे साथी पत्रकार चैतन्य भट्टी जी और देवदत्त दुबे जी भी 1-2 सवाल करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल आपसे कि क्या राजनीति में विधायकों से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो आजीवन पेंशन मिलती है, उस बारे में भी कोई आपका अगला कदम हो सकता है? क्योंकि बड़ी रकम खर्च होती है, अरबों रुपए का बजट है जो पूर्व सांसदों को, पूर्व विधायकों को पेंशन में दिया जाता है। देखिए, मेरे ओपिनियन में राजनीति में उन लोगों को आना चाहिए जो अदरवाइज अपना प्रोफेशन, अपना वोकेशन, अपना बिजनेस में सक्सेसफुल थे और फेमस है। अगर आप राजनीति को धंधा बनाओगे तो आपको ये सब चीजें पसंद आएंगी। प्रॉब्लम इंडिया में ये हो गया कि राजनीति धंधा बन गया है, राजनीति इज अ फुल टाइम प्रोफेशन। लेकिन आपकी इस बात पर आपके जो राजनेता साथी हैं वो विरोध करेंगे, इस बात का आपको कुछ भय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको संकोच नहीं होता कि आपके साथी आपका विरोध करेंगे कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी बातों पे अडिग हूँ। देखिए, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता जी, बट अपने आप को मैं एक आदर्श रूप में चेंज कर सकता हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मैं भी इंटाइटल था घर पे, आई कुड हैव गॉट अ हाउस इन भोपाल। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने लिए घर मांगा था 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले, क्योंकि सब एमपीज के पास घर था, मेरे स्टाफ ने मेरी एप्लीकेशन लगा दी और उस वक्त शिवराज जी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तनखा साहब से पूछो कि उनको घर चाहिए। मैंने उस दिन भी उनको मना कर दिया था। मैंने कहा साहब, मैं घर लेके क्या करूंगा,
क्योंकि मैं मुश्किल से 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए भोपाल आता हूँ। मैं क्यों घर रखूंगा? आप घर दीजिए किसी को जिसको जरूरत है। चलिए, इतना बड़ा दिल, इतनी माने विराट मानसिकता कम लोगों में रहती है। मैं पूछता हूं, अगर आपके पास वक्त हो तो हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी भी, एक आध सवाल उनका और एक सवाल देवदत्त दुबे जी का भी आपसे, क्योंकि आप जो बात कहना चाहते हैं उसमें और विस्तारित हो जाएगा। चैतन्य भट्टी जी, कोई सवाल है विवेक तनखा जी से? राघवेंद्र, एक सवाल मेरा भी है। जी जी, पूछिए आप। हाँ विवेक जी, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि ये जो काम बहुत पहले शुरू होना था वो आपने शुरू किया है। हो गई ये पीर पर्वत से, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं आपकी इस मांग को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जो एक बार जीवन में पेंशन लेते हैं, किसी भी सेवा से रिटायर होने वाले, उनको एक ही पेंशन मिलती है, लेकिन विधायक और मंत्री 4-4 पेंशन ले रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ कहेंगे? जी विवेक जी। मेरे ओपिनियन में अगर आप मेरी बात एक्सेप्ट करते हैं, मेरे ओपिनियन में राजनीति और ये विधायक बनना या एमपी बनना एक सोशल सर्विस है। हम यहाँ पर कमाने नहीं आए हैं, ना कोई हम कोई चीज पाने आए हैं, हम देने आए हैं, हम लेने नहीं आए हैं। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि इन सब चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और क्योंकि ये एज आई सेड, राजनीति को एक फुल टाइम जॉब बना दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। और राजनीति अगर फुल टाइम जॉब नहीं होती तो ये सब चीजें नहीं होती। विवेक जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमारा वक्त अभी हो रहा है ब्रेक का, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता आपको सुने, लोग सुने, क्योंकि राजनीति में इतनी शुचिता की बात, इतनी स्वच्छता की बात बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत बड़े दिल के लोग कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस चर्चा में बने रहें। जा रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक पर, आपसे पूछेंगे जरूर, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोग करते हैं, बिरले लोग करते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।